हेलो माय लवली सोल फैमिली। आज आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। मूर्खों की टोली में खलबली मच रही है। क्यों मच रही है ये खलबली और क्या सोच रहे हैं आपसे जलने वाले आपके प्यारे प्यारे दुश्मन, आपके जो भी रहे जिन्होंने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों को खड़ा किया है, उनके बारे में बात हो रही है। तो जिसके भी बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या खलबली है, क्या उनकी टोली में खलबली है, क्या वो मूर्खों की टोली कर रही है, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। जितना होगी रेजोनेट उतना तो वाकई आपके लिए। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। तो जुल्म सितम की इंतहा कर दी, अपने हाथों से मोहब्बत तबाह कर दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से अपने प्यार को खो दिया, तो उनके जीवन में अब क्या होगा, क्या चल रहा है, यही सब जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट्स करके बताना किसकी एनर्जी। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, जिससे कि आपके लिए भी एक रीडिंग हो सके। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के बात करूँगी। तो देखो, ये मूर्खों की टोली क्या है। ये मूर्खों की टोली वो है जिन्होंने कभी आपको एकजुट होकर बहुत परेशान करने की कोशिश की, आपको मूर्ख बनाने की कोशिश की। पर कहते हैं ना कि खुद के पास अकल नहीं है और चले हैं बांटने के लिए। तो ये वही रहा कि खुद के पास तो इनको अकल थी नहीं, लेकिन आपको पल पल शिक्षाएं देना, आपको बताना ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो या कर सकते हो। देखो, ये आपको अपना जेंडर पता है, आप क्या है, मेल है फीमेल है, अपने हिसाब से ये देख सकते हैं। जो भी आप देख रहे हैं तो दोनों के लिए ही समान है। ओके, तो ये कहा जाता होगा, आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाता होगा, कम अकल साबित करने की कोशिश की जाती होगी, जबकि आपके अंदर योग्यता की कमी बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके अंदर योग्यता है, क्योंकि आपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत, आप भी मूर्ख बन के रहे हैं, आप भी अनजान बन के रहे हैं। कितनी ही बातों को आपने नकारा भी है सिरे से, और जब आपने नकारा है तब आप बहुत बुरे बन के इन लोगों के सामने आए हैं। तो अपनी राय नहीं रख पाए हैं, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन से गुजरे हैं, टॉक्सिक लोग हैं ये आपके आसपास रहे। आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ ये आप ही जानते हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं। ये लोग कैसे आपके साथ बर्ताव करते थे, कैसे आपको जीना मुश्किल किया था इन्होंने, सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं आप लोग, मूव ऑन किया है आपने उस रिश्ते से, बहुत रोए हैं, सैड एनर्जी में रहे हैं। और कुछ लोग आज भी वहीं रहकर बहुत ज़्यादा रिश्तों में परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो देखो, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं तो आपके जीवन में उतनी ही परेशानी खड़ी हो जाती है। कल भी एक कमेंट्स का था कि समाधान बताइए वीडियो में, और क्या भगवान हम अच्छे लोगों को ही, मतलब बड़ा अच्छा कमेंट्स था कि भगवान क्यों हम लोगों को ही परेशानी में खड़ा कर देते। पूरा कमेंट्स तो नहीं मुझे ध्यान है, पर अर्थ बताना चाहूँगी। तो उसका समाधान क्या हो, तो मैं समाधान तो यही कहती हूँ कि जब ईश्वर ने आपको, मैंने जवाब भी लिखा है कमेंट्स में, उनको मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ वीडियो में आप सभी के लिए। जब आपको ये लगने लगे कि आप जीवन में बहुत हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, कहीं से कोई ज़िंदगी की राह नहीं बची, कोई मुसीबत से उबारने वाला नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इस परेशानी से उभरूँ, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए हैं, मेरी कोई बात नहीं समझ रहा है। फिर आपको ये सोचना है कि कौन अपने कौन पराए, क्या संसार। आप सोचिए एक मिनट, जब आप आए थे पृथ्वी पर, भगवान ने भेजा है, देखो कर्माज के लिए भेजा है आपको, आपकी लाइफ पर्पज को पता करना है कि क्या है आपकी लाइफ पर्पज। देखो, ईश्वर ने आपको भेजा, तब आपके बदन पर कपड़े नहीं थे, आप नंगे बदन थे, रो रहे थे, आपको ये नहीं पता था कौन रिश्तेदार हैं, कौन मुझे पालेगा, कौन बड़ा करेगा, कैसे मैं खाऊंगा, कैसे मेरा सब कुछ होगा कार्य। लेकिन तब ईश्वर ने सारी व्यवस्थाएं की, माता पिता के रूप में आपको सारी चीज़ें दे दी, भगवान का ही रूप धारण कर लिया। थोड़े बड़े हुए तो आगे चल के आज जब आप समर्थ हैं, देखो आज आपके हाथ पैर भी चलते हैं, आपका विवेक बुद्धि भी काम करती है, आप समर्थ हैं कि आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, उन परेशानियों से निकल सकते हैं। आज तो ईश्वर ने आपके अंदर बहुत ताकत दे दी है,
ईश्वर कहाँ गलत है? ईश्वर ने दुनिया में भेजा, सारी चीज़ें बनाई, रिश्ते नाते मिले आपको, लेकिन आप क्या हुआ, उसमें फंस गए, अपना लाइफ पर्पज भूल गए। आपका लाइफ पर्पज है दूसरों को हील करना, दूसरों को शांति देना। देखो, जिन लोगों का लाइफ पर्पज ये होता है ना, उनके जीवन में परेशानी आती हैं जब तक कि वो ये नहीं समझ जाते कि मेरा लाइफ पर्पज क्या है। तो आप लोग अपना लाइफ पर्पज खोजिए। आप चाहते हैं कि आपसे सब प्यार करें, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि नहीं समझ रहे हैं, मुझे मेरा कर्तव्य है कि मैं इन लोगों को प्यार दूंगा। अगर प्यार नहीं समझ रहे हैं, ये मूर्ख ही हैं। यहाँ मैंने मूर्ख शब्द इसीलिए यहाँ पर करा, और ये मूर्ख की एक मूर्ख नहीं है, यहाँ पूरी टोली नज़र आती है, मुझे मूर्खों का समूह नज़र आता है। तो ये आपका प्यार भी नहीं समझ रहे, आपकी भावनाओं को नहीं समझा और आपकी कदर नहीं की गई है। तो आप फिर इनसे आप क्यों जुड़ना? आप बिल्कुल अपने मन से ये सोच के निकाल दीजिए कि ये मेरे साथ पैदा नहीं हुए थे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कर्माज का लेना देना है। यहाँ मैं कर्माज पूरे करने आया हूँ या करने आए हूँ। ये मेरे जीवन के सिर्फ कार्मिक रिलेशन है जो आपको हद से ज़्यादा कष्ट पहुँचा रहे हैं। उनके लिए उनका सबसे बड़ा उपाय यही है कि उनको अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल भी स्थान देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दिल दिमाग से इन चीज़ों को निकाल देते हैं, इनके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, तब आप जो रिलैक्स फील करते हैं, जो शांति, जो सुकून आपके अंदर आता है, वो बहुत है। तो आप इनकी बुरी बातों पे गौर करना छोड़िए। तभी तो मैं कहती हूँ कि बुरे से बुरे व्यक्ति को दिल से माफ़ करिए। देखिए, जैसे ही आप दिल से माफ़ कर देते हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी आपसे दूर चली जाती है। अब वो उसका कर्मा शुरू हो जाता है, क्योंकि ईश्वर फिर कहते हैं कि मेरे भक्त ने मैंने जिसको भेजा संसार में, उसको इतनी परेशानी दी, और परेशानी देने वालों को भी भेजा है भगवान ने ही बनाया है इनको, लेकिन इन्होंने अपने विचारों का सही उपयोग नहीं किया है, दूसरों को परेशान करने में लगा दिया है। तो आप अपने विवेक को क्यों परेशान होने दे रहे हैं? बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी लगे जगह अपना दिमाग लगाइए, रचनात्मक कार्य करिए, मैं हमेशा कहती हूँ। तो अब आपके बारे में ये मूर्ख सोच रहे हैं कि कैसे मैंने एक ऐसे सच्चे इंसान को खो दिया जिसने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया, जिसने सिर्फ प्यार पाने के लिए ही जो कुछ किया है। कभी ऐसा नहीं था कि आप उनसे बहुत ज़्यादा मांगे रख रहे थे। आप उनसे प्यार चाहते थे, सम्मान चाहते थे, रिश्ते को बचाए रहना चाहते थे, समाज में एक इज्जत चाहते थे उनके साथ, लेकिन इन्होंने तो आपको बुरी तरीके से बेइज्जत किया है, बुरी तरीके से ट्रीट किया है। ऐसा तो कोई पालतू जानवर के साथ भी नहीं करता। इतना बुरा बर्ताव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इन्होंने जुल्म सितम की इंतहा कर दी और अपने हाथों से ही अपनी मोहब्बत तबाह कर दी। ये मैंने ही ये लिखा है क्योंकि मेरे मन में आया, क्योंकि ये वाकई अपनी मोहब्बत, सच्चा प्यार इन्होंने खो दिया। ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। देखो, ये प्यार आपके पार्टनर का प्यार हो सकता है, अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, लवर के लिए देख रहे हैं, अपने बेटा बेटी, माँ बाप, जिसका भी प्यार आप देख रहे हैं, बिल्कुल मोहब्बत, किसी से भी मोहब्बत एक ही चीज़ से नहीं, प्यार एक ही से उससे नहीं होता है। तो ये जो खोया है इन लोगों ने, जो आपके दिल में कूट कूट कर भरा था इनके लिए, जो प्यार, जो सम्मान, जो वो सारा आदर, वो सारी इज्जत, वो सारी रिस्पेक्ट, वो सारा प्यार खो लिया। देखो, प्यार खो लिया ऊपरी तौर से। आप आज भी कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, दूर भी गए। कई लोग, मुझे स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है, स्थान छोड़ के गए हैं या छोड़ने की सोच रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी भी बनानी चाहिए। जो आपकी कदर नहीं समझ रहा है, दूर हो जाइए। कोशिश करिए, अपने दिल को थोड़ा मजबूत करिए और सोचिए, ना तो कोई रिश्ता मेरे साथ जाएगा, ना मेरे साथ कोई रिश्ता आया है। मेरा कर्तव्य है, मैं पूरा करूँगा या करूँगी। अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर ईश्वर, आप देखो, आप जानो, मेरा इससे अब कोई वास्ता नहीं। इस हिसाब से सोच लेकर चलिए, किसी का बुरा भी मत सोचिए। देखो, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपने कभी बहुत बद्दुआएं भी दी हैं, बहुत दिल से दुखी हुए हैं, तो वो बद्दुआएं इन पर पड़ रही हैं। तो ये सोच रहे हैं कि मैंने जो कर्मा किए हैं, मैंने इस इंसान को सताया है, मैंने इस भोले से इंसान को सताया है, जिसने
मेरे साथ हमेशा अच्छाइयाँ की। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस इंसान की वजह से आगे बढ़ा हूँ। मैंने जो भी कार्य किए हैं इसकी सलाह मशवरा लेकर ही मैं आगे बढ़ा हूँ। तो और आज मेरे जीवन में देखो ये नहीं है तो कितनी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। ये अपने मन की बात किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। इनके जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो इनके साथ गिन गिन के एक एक चीज़ इनके साथ ईश्वर डिवाइन करा रही है। तो इनको धोखे मिल रहे हैं, इन्होंने आपको धोखे दिए हैं, आपका दिल तोड़ा है तो इनका दिल टूट रहा है। ये पल पल तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, बात करने के लिए सोच रहे हैं पर इन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि इनको पता है कि आपका भी क्रोध कम नहीं है, आप इनको बख्शेंगे नहीं, आप इनको बिल्कुल भी कुछ भी कहने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो किया वो वाकई बहुत ही गलत था। बहुत से बहुत ज़्यादा गलत मैं कहूँगी। वो कदम, वो चीज़ें इतनी गलत थी कि शायद सहन करना ही मुश्किल किसी इंसान के लिए हो गया। लेकिन आपके अंदर इतनी मजबूती, इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको बार बार तोड़ा गया, हर तरीके से आपके साथ बुरा किया गया, फिर भी आप कहीं ना कहीं से मजबूती से खड़े रहे। सॉरी, कॉल आ रहा था। तो अब इनके जीवन में तो खलबली मचनी है। इनके गंदे संदे जो मित्रता रही, जो टोली रही मूर्खों की, उसके बारे में भी ये समझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं उनकी संगति से, क्योंकि अकेला फील करते हैं उनकी संगति में उनका बैठना। लेकिन उस टोली में मूर्खों की बहुत खलबली है। कहीं ऐसा ना हो आपके पार्टनर आपके तरफ ना मुड़ के चले जाएं, कहीं आपको फिर से ना अपना लें, तो चाले पे चाले चली जा रही हैं और आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप अपने घर में थोड़ा सा एक हवन सामग्री लें, उसमें धूप लेकर पूरे में धूनी लगा दें, धुआं कर दें, पूरे घर में एक बार घुमा दें, जैसे आरती घुमाते हैं ना, ऐसे पूरे घर में घुमा दीजिए। तो नेगेटिविटी दूर होगी, शांति आएगी और आपको सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ के चलनी है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर ये खुश भी दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये लोग बिल्कुल खुश रहिए। आप बिल्कुल ना ये सोच के परेशान हो कि दुश्मन तो खुश है और मैं परेशान। नहीं, इनके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, ऊपरी दिखावा कर रहे हैं। और इस इंसान का तो जीवन दूसरों की क्या कहूँ मैं, गुलामी करने में ही बीतना है। तो खुश रहे, मस्त रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।